Quiz 6, rule number 1. What is upthrust? When an object is submerged in a fluid, it experiences an upward force known as upthrust. इसका क्या मतलब है, हम इसे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। डायग्राम में हमारे पास एक सिलेंडर है, उसको हमने सबमर्ज्ड किया हुआ है फ्लूइड में। जो अपर लेवल है हम उसे लिक्विड लेवल कहेंगे और जो बॉटम लेवल है उसे हम सरफेस लेवल कहेंगे। इस सिलेंडर में हमारे पास दो मेन प्रेशर लग रहे हैं, एक ऑन द टॉप और एक ऑन द बॉटम। जो टॉप पे प्रेशर है उसे हम P1 कहेंगे, जो बॉटम में प्रेशर है उसको हम P2 कहेंगे, और दो साइड पे प्रेशर लग रहे हैं जिसको हम P कह रहे हैं। ये जो साइड पे प्रेशर है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। और आप लोग को ये भी पता है कि जो प्रेशर होती है वो फोर्स अपॉन एरिया के बराबर है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जो बॉटम पे फोर्स होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फोर्स ऑन द टॉप। सो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो एक्ट्स कर रही होगी अपवर्ड्स, और उसी रिजल्टेंट फोर्स को हम अपथ्रस्ट कहते हैं। So upthrust equals to F2 minus F1. F2 is the force exerted by pressure P2 and F1 is the force exerted by pressure P1. अब हमें अपथ्रस्ट के फॉर्मूले की डेरिवेशन करनी है, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया, and pressure is equals to rho gh, where rho is the density, g is the gravity and h is the height. So F2 minus F1, so rho g h2 into area minus rho g h1 into area, so h2 minus h1 h के बराबर है, और एरिया इंटू हाइट जो होता है वॉल्यूम के बराबर होता है, और वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड और द सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। सो अपथ्रस्ट इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर देंगे फॉर्मूले में, और हम उसकी जगह लिख देंगे mg। सही है। और mg क्या है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। सो अपथ्रस्ट इक्वल टू 8। This is known as Archimedes principle, which states that an object submerged in a fluid at rest has an upward force upthrust equal to the weight of the fluid displaced by the object. So यही मतलब है कि जो हमारे पास अपथ्रस्ट है वो उसके वेट के बराबर आ गई, तो अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, सिंक नहीं करेगा। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास अपथ्रस्ट होती है वो लिक्विड की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस, क्योंकि अपथ्रस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सो डेंसिटी लिक्विड्स की ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमारे पास जो अपथ्रस्ट होती है वो लिक्विड की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैसेस।